चलिए, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपका सहयोग मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरीक़ा से बस सहयोग करते रहिए ताकि हम आपके सामने किसी भी क्लास को, किसी भी चैप्टर को हम अच्छे तरीके से आपके साथ प्रस्तुत कर सकें। और लाइक भी करिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार के रीजन, या तो आपको न्यूमेरिकल में या थ्योरी में किस प्रकार का चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना इंटरेस्टेड के साथ पढ़ना है, कितना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारा चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और बस ऐसे ही प्यार बनाए हुए रखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब बस चैनल को करते रहिए ताकि हम भी जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड पर आएँ और डिजिटल होके आपको पढ़ाई का आनंद दे सकें और ख़ुद भी इंटरेस्टिंग तरीक़ा से उसको समझा सकें। आज का जो क्लास है हम लोग का, कल हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, आँख, नेत्र मानव के नेत्र के बारे में पढ़ा था। क्लियर? उसमें कितनी बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई, ये सभी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में ही उसमें मज़ा था। वैसे मज़ा तो शुरू से ही डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा मोमेंट जो बना था वो लास्ट में बना था, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ बोलना था, उसमें बताना था कि थोड़ा सा मोमेंट बन गया। क्लियर? तो लास्ट ज़रूर देखिएगा। आज की चर्चा जो हम करेंगे वो ह्यूमन आई में होने वाले डिफेक्ट्स यानी दोष के बारे में चर्चा करेंगे कि ह्यूमन आई में, मनुष्य के आँख में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, उसके निवारण क्या हैं, तथा उसे क्या कमी आँख में रहती है। ये सभी चीज़ की चर्चा आज करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर दृष्टि में किसी भी प्रकार का दोष पढ़ना है तो सबसे पहले लेंस के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। लेंस के बारे में जानना जरूरी है। थोड़ा सा देखेंगे कि लेंस तो दो ही होता है। क्लियर? एक तो होता है उत्तल लेंस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? एक उत्तल लेंस होता है जो मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है जो मोटा होगा, वो उत्तल लेंस होगा। और एक होता है अवतल लेंस, ठीक, कॉनकेव लेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्लियर? और यह जो होता है वह पतला होता है, यह जो होता है वह पतला होता है। अब आप स्पष्ट इसको कीजिए कि हम इसको किस तरीके से डिफरेंस करेंगे। जैसे उत्तल लेंस क्या होता है ना, कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश को एक ही बिंदु पर समेट देता है, एक ही बिंदु पर समेट देता है। अतः इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग, इसका हिंदी होता है अभिसारी। यानी यह प्रकाश को अभिसारित कर देता है, एक ही बिंदु पर ला देता है। जैसे ये देखिए, प्रकाश यहां से यहां गुजर रहा है। क्लियर? प्रकाश यहां से यहां गुजर रहा है। प्रकाश जब यहां से यहां गुजरा है तो होता क्या है कि यह प्रकाश को एक बिंदु पर लाके पॉइंटेड कर देता है, एक बिंदु पे लाके पॉइंटेड कर देता है। कहने का मतलब फोकस दूरी जो होता है अब यही हो जाएगा। अनंत पर जा रहा था प्रकाश, लेकिन प्रकाश को एक बिंदु पर लाके क्या किया है, पॉइंटेड कर दिया है, जिसके कारण से फोकस दूरी कम गया। फोकस दूरी कम गया तो इसमें क्या हो सकता है, फोकस कम हो जाता है, फोकस कम हो जाता है। अब जब फोकस कम होगा तो फोकस का उल्टा होता है उसका पावर, क्षमता। पावर, इसका क्षमता क्या होगा, क्षमता बढ़ जाता है। इसका विपरीत होता है, बढ़ जाता है। क्षमता बढ़ जाता है। और यह फोकस जो होगा दाहिने साइड में बन रहा है, फोकस लेंस के दाहिने साइड में बनेगा। इसका मतलब है कि यह पॉजिटिव होता है। फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर?
अब कोई वस्तु को, क्योंकि यह मोटा होता है, तो कोई वस्तु को हम लोग निकट में, क्योंकि प्रकाश पड़ने जा रहा था दूर तक, लेकिन अब प्रकाश पड़ गया, यहीं पर फोकस हो गया। इसका मतलब निकट के वस्तु को देखना है, निकट के नजदीक के वस्तु को देखना है, तो हम लोग जिस लेंस का यूज करेंगे वह उत्तल लेंस होता है। तो इसमें और एक क्या जुड़ जाएगा कि निकट वस्तु को देखने के लिए, निकट वस्तु को एकदम क्विकली समझेंगे। निकट वस्तु को देखना है तो फोकस कम रहना चाहिए। फोकस कम रहता है किसमें? उत्तल में। अतः उत्तल लेंस का प्रयोग निकट वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब थोड़ा सा अवतल लेंस की ओर चलेंगे, ध्यान देंगे। जब प्रकाश इधर जा रही है, प्रकाश अवतल लेंस पर जैसे ही पड़ता है, यह प्रकाश क्या करता है कि इस प्रकाश को लेंस फैला देने का काम करता है। जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इसको फैला देने का काम करता है। यहां से इसको क्या करेगा? फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। अतः इसे हम पहली बात कि अप सारी लेंस, या इसी को अंग्रेजी में डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। अब क्या होगा कि जब यह प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश जब पड़ा है तो निश्चित तौर पर इसको अलग अलग क्षेत्र में भेज दिया। इसका मतलब फोकस क्या हो जाएगा? अनंत हो जा रहा है। फोकस क्या हो जा रहा है? अनंत हो जा रहा है, अनंत चला जा रहा है। अतः हम लिख सकते हैं कि इसका फोकस जो होगा उसका तो कम था, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? अनंत पर चला जाएगा। अतः अनंत हो जाता है इसका फोकस, अनंत हो जाता है इसका फोकस। क्लियर? अब जब फोकस अनंत हो जाएगा, इसका मतलब है कि यह फोकस जो है अब इसकी तुलना में इसमें निगेटिव भी बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका मान लिया जाता है, काल्पनिक रूप से इसको मान लिया जाता है कि एक ही बिंदु को इसके पीछे माना जाता है। अतः यह फोकस जो हो जाता है वह निगेटिव में व्यक्त किया जाता है। तो निगेटिव में आ गया तो अवतल लेंस, पॉजिटिव फोकस है तो उत्तल लेंस होता है। क्लियर? तीसरी बात हम क्या समझेंगे कि क्षमता इसकी, जब फोकस दूरी अनंत हो गया, फोकस दूरी क्या हो गया? ज्यादा हो गया, अनंत हो गया, तो इसका मतलब इसका क्षमता क्या होगा? P क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर फोकस दूरी ज्यादा तो क्षमता कम, क्षमता कम तो फोकस दूरी ज्यादा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद इस लेंस का प्रयोग जब प्रकाश यहां पर पड़ रहा है तो इसको फैलाने का काम कर रहा है। क्लियर? तो हम स्पष्ट देख सकते हैं ना कि जब दूर की वस्तु देखना होगा तो हम किस लेंस का यूज करेंगे? क्योंकि फोकस दूरी इसका क्या है? ज्यादा है। फोकस दूरी ज्यादा है, अनंत तक जा रहा है फोकस दूरी। अतः दूर की वस्तु अगर देखना है तो हम लोग प्रयोग करेंगे अवतल लेंस का। दूर की वस्तु को देखने हेतु। क्लियर? तो अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट आ गया कि हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग, क्योंकि यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिसके कारण से इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्लियर? कन्वर्जिंग इसी का हो जाता है। अब वैसे भी कन्वेक्स याद रखिएगा, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग, भी से वेक्स और भी से वर्जिंग, तो इसको अभिसारी, एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया प्रकाश को। फोकस दूरी कम गया, जो अनंत होना चाहिए वो यहीं पर केंद्रित कर दिया, फोकस दूरी यहीं बन गया। फोकस दूरी जब दाहिने साइड में बना है, इसका मतलब है कि वह पॉजिटिव में हो जाएगा। क्षमता जब फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है उसका क्षमता, तो फोकस दूरी कम तो क्षमता ज्यादा। निकट वस्तु को देखने हेतु इसका प्रयोग किया था, क्योंकि फोकस दूरी ही को घटा देता है या केंद्रित कर देता है। अतः निकट की वस्तु को देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अवतल लेंस में क्या था? इसको अपसारी यानी प्रकाश को फैला देने का काम कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था, तो डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। फोकस दूरी अनंत इसका होता है,
और यानी अधिक होता है। अनंत का मतलब क्या, अधिक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अधिक अधिक होता है तो काल्पनिक रूप से इसको नेगेटिव माना जाता है, पीछे माना जाता है। अतः जब बायां साइड में फोकस बनेगा, निगेटिव में फोकस का मान रहेगा तो समझ जाएंगे अपने से कि अवतल लेंस है। जबकि जब फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता इसका कम हो जाएगा। दूर की वस्तु को देखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश को फैला देने का काम करता है। क्लियर, दोनों लेंस को हम लोग समझ लिए। अब जब लेंस को समझ लिए तो थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा सा देखेंगे, दोस्त में आगे हम चर्चा करेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब देखेंगे ये कंफ्यूजन होता है, याद रखने में कंफ्यूजन होता है कि पहले u आएगा कि पहले v आएगा। याद रखना बहुत आसान है। अल्फाबेटिकल तरीका से जब भी हम किसी को किसी अंक से घटाते हैं तो बड़का से छोटका में घटाते हैं, बड़का से छोटका को घटा लेते हैं। अतः यह अगर अल्फाबेटिकल में देखेंगे तो v बड़ा है कि u बड़ा है, v बड़ा है कि u बड़ा है, तो v कितने स्थान पर होता है, v कितने स्थान पर, 22वें स्थान पर। यह होता है 22वें स्थान पर और यह होता है 21वें स्थान पर। तो हम लोग बड़का में से छोटका को घटाएंगे, याद आसानी से रह जाएगा। अतः 1 माइनस v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह भी क्लियर हो गया, इसको भी याद रखना आसान था। अब देखेंगे आंख में दोष कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आंख में जो दोष आता है उसे ट्रैकोमा की बात कर लेते हैं। सॉरी, ट्रैकोमा की भी नहीं बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आंख में जो दोष होता है वह मोतियाबिंद, कैटरेक्ट्स होता है। पहला जो रोग होता है वह मोतियाबिंद, आंख के शुरुआती अवस्था से चलते हैं। हम क्या बताए थे आपको कल, जैसे ही आंख बताए थे तो बताए थे कि यह हमारा यह बीच वाला हिस्सा है जिसे श्वेत पटल हम लोग कहे थे। श्वेत पटल यानी स्क्लेरा बोले थे। और इसके भीतर में ये आइरिस बताए थे। क्लियर, और आइरिस के भीतर में, क्योंकि ये रंगीन था आइरिस भाग, आइरिस के भीतर में एगो ब्लैक स्पॉट बताए थे। इतना तो बताए थे। क्लियर, ब्लैक स्पॉट बताए थे जिसको हम लोग क्या बोले थे, प्यूपिल, पुतली जिसको बोले थे। अब देखेंगे कि आंख जो होता है यहां से आंख के रूप में हम ये भी बताए थे कि अंदर वाला जो परत होता है वह 3 लेयर में बटा होता है। आंतरिक लेयर जो होता है वह 3 लेयर में बटा हुआ होता है। इतना तो याद है कि 3 लेयर में बटा हुआ होता है। और इसके जस्ट सामने हम बताए थे कि यहाँ पे एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अब देखेंगे कि यह उत्तल लेंस को 3 प्रकार का मांसपेशी एक दूसरे की ओर खींचे हुए रखता है, एडजस्ट किए हुए रखता है, सामंजस्य बनाए हुए रखता है। क्लियर, ताकि यह ढकाए ना, यह लेंस ना ढकाए और इधर उधर ना हो जाए फिगर, जिसके कारण से यह जमाए हुए रखता है। तो सबसे पहली बात होता है कि ट्रैकोमा करें बार बार, जो हमारा ये कैटरेक्ट्स होता है, मोतियाबिंद होता है ना, ये जनरली बुढ़ौती में होता है, बुढ़ापा में होता है। इसको बुढ़वा रोग ही कहा जाता है। अब यह बुढ़ापा में कैसे होता है, जैसे बुढ़ापा में स्किन वगैरह होता है ना कि लूज हो जाता है, लटक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आंख का भी यह जो सिलियरी मांसपेशी है, सिलियरी मसल्स है, यह भी लटक के क्या हो जाता है, लेंस के चारों ओर फैल जाता है, लटक के लेंस के चारों ओर फैल जाता है। अभी जब लेंसे को पूरी तरीका से मांसपेशी ढक लेगा तो क्या कोई फिगर बन पाएगा रेटिना पर, जो फिगर बन रहा था। प्रकाश तो वहां तक जाएगा लेकिन क्या प्रकाश इसके अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, लेंसे पर आके वापस चला जाएगा फिर।
अतः यह जो कैटरैक्ट्स होता है, मोतियाबिंद होता है, यह ज्यादातर बुढ़ापा अवस्था में होता है। स्किन जब लूज होना शुरू हो जाता है तो इस पर कुछ मांसपेशी आ जाता है, जिसके कारण से छातानुमा संरचना बना लेता है, लेंस को घेर लेता है। ई तो हो गया लेंस। पहले जो था वह पहला, सबसे पहला कैटरैक्ट्स, मोतियाबिंद की। दूसरा जो रोग आता है उसको देखते हैं हम लोग। एक तो मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट्स, कैटरैक्ट्स। दूसरा जो आता है वह आता है निकट दृष्टि दोष। यहां से इंटरेस्ट आना शुरू होगा। निकट दृष्टि दोष, इसका अंग्रेजी टर्म भी याद रखेंगे। कभी कभी अंग्रेजी टर्म ही केवल देता है। अंग्रेजी टर्म में क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे मायोपिया। मायोपिया, मेरा पिया। मायो का मतलब क्या? मेरा। पिया का मतलब क्या? दुल्हा, मेरा दुल्हा। अतः इन निकटे में रहता है, ये जो है निकट में ही रहता है। मेरा पिया मेरे साथ रहता है। किसी का पिया अगर दूर रहेगा तो क्या दुलार प्यार मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि मेरा पिया जो है ना वो नजदीके में रहता है, आसे पास रहता है, हमरे घेर ले रहता है, हमरे चारों ओर चक्कर लगाया हुआ रहता है, लगाता हुआ रहता है। तो इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष है। ये दोष जो है ना मेरा पिया में बड़ा खराब दोष है, मेरे ही निकट के आसपास घूमता रहता है, तो इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इसमें होता क्या है कि निकटे का वस्तु स्पष्ट, जो दोष है वही अच्छा है। अब जो निकट दृष्टि दोष है तो निकटे का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इसमें दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अब कहेंगे इसका कारण क्या है? जी हाँ, कारण भी इसका है। इसका कारण क्या है? कारण क्या है जो देख लेंगे। सबसे पहली बात, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो गोलक है हमारा, गोलक जो रेटिना है उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। गोलक के आकार में वृद्धि हो जाती है। यहां पर यह जो रेटिना है, यह रेटिना है, रेटिना के आकार में वृद्धि हो जाती है। तो पहला बात, कारण क्या हो गया? रेटिना के गोलक कहेंगे, गोलक में वृद्धि हो जाएगा, गोलक में वृद्धि हो जाएगा। होगा इससे क्या? तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या? निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका मतलब है फोकस दूरी घट जाता है, क्योंकि निकट वाला है, निकटे में फोकस होना शुरू हो गया। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी, क्योंकि फोकस दूरी घट गई। आंख की फोकस दूरी, फोकस दूरी घट जाना, फोकस दूरी घट जाना। तीसरी बात जो होता है, जैसे ही फोकस दूरी घटा तो लेंस क्षमता क्या होगा? लेंस का क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। अब देखेंगे तीनों बात आ गया आपका। गोलक में वृद्धि हो गया, फोकस दूरी घट गया और क्षमता बढ़ जाती है। फलतः होता क्या है कि प्रतिबिंब इसका भी कारण होता है। ये सब कैसे हो जाता है? तो प्रतिबिंब जो होता है, इसके फलस्वरूप प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर नहीं बनता है। जो रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर नहीं बनता है। तब बनता कहाँ है? तब रेटिना के आगे बन जाता है। रेटिना के आगे प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता है, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर? तो जिसके कारण से जब प्रतिबिंब आगे बन जाएगा तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और दूर में जो वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो फोकस दूरी बढ़ाने वाला लेंस होगा, जो फोकस दूरी बढ़ाने वाला लेंस होगा। अब फोकस दूरी को बढ़ाने वाला लेंस कौन सा है? अवतल। फोकस दूरी को कौन बढ़ा रहा था? अनंत तक कौन फैला रहा था प्रकाश को? अवतल। तो फोकस दूरी को बढ़ाने वाला रहेगा तो दूरों का वस्तु स्पष्ट यानी सामंजस्य बन जाएगा और यह जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। जो आगे बन रहा है
वह निश्चित रूप से रेटिना पर बनना शुरू हो जाएगा, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। अतः इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग कर लिया जाता है। क्लियर। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। कारण है गोलक में वृद्धि हो जाना, फोकस दूरी घट जाना, जिसके कारण से निकट दिखाई देने लगा, दूर वाला नहीं दिखाई देने लगा। क्षमता बढ़ जाता है, तो फोकस दूरी को बढ़ाने वाला लेंस चाहिए, क्षमता को घटाने वाला लेंस चाहिए। और ऐसा लेंस कौन वाला है? तो ऐसा लेंस हमारा उत्तल लेंस है। क्लियर। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया तो अब दूर हो गए, मायोपिया वाला ये जो दोष था इनका ये दूर हो गए। क्लियर। अब तीसरा जो आएगा वह आएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? तो इसको कहेंगे हाइपर मेट्रोपिया। नाम तो नाम है, अंग्रेजी नाम भी याद रखेंगे, हाइपर मेट्रोपिया। अब जो हमारे पिया थे पहले से नजदीक में थे, पिया जी नजदीक में थे, दुल्हा जी नजदीक में थे। अब क्या हुए कि दुल्हा जी चल गए हैं दूर, दूर चल गए। अब यह पिया जो थे वह दूर चल गए, इतना दूर चल गए हैं कि मेट्रो प्रदेश चल गए हैं। मेट्रो प्रदेश चल गए, जहां जहां मेट्रो चलता है, कलकत्ता में मेट्रो चलता है, बेंगलुरु में मेट्रो चलता है, दिल्ली में मेट्रो चलता है, जहां जहां मेट्रो चलता है वहां चले गए। तो दूर चले गए। बिहार में तो मेट्रो अभी चलता ही नहीं है। अतः यह पिया जो है ये दूर चले गए, हाइपर मेट्रो चल गए, दूर वाला मेट्रो प्रदेश चल गए हैं। तो इसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। यही दोष है हमारे पिया में, तो कहेंगे दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है भाई? तो दूर दृष्टि होने का कारण है कि गोलक में, इसका कारण क्या होता है? गोलक की लंबाई में, दूर दृष्टि दोष में याद रखेंगे, जो दूर वाला बन गया है वह गोलक की लंबाई में कमी आ जाती है। उसमें वृद्धि हो रहा था, इसमें कमी आ जाती है। ये तो पहला कारण। दूसरा कारण है कि इसमें होता क्या, दूरदृष्टि दोष में जो समझ लें, दूरदृष्टि में होता है कि दूरे के वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दूरे का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दूर का वस्तु खूब स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन नजदीक में जो भी वस्तु लाएंगे वह स्पष्ट आपको नहीं दिखाई देगा। क्लियर। तो होता क्या है कि गोलक की लंबाई में कमी आ जाती है, फोकस में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, क्योंकि दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। यानी कि जो दूर की वस्तु, फोकस दूरी, फोकस में वृद्धि हो गया। और जैसे ही फोकस में वृद्धि हो गया तो क्षमता क्या हो गया, क्षमता कम हो गया, जिसके कारण से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। इसी को हम लोग कहेंगे दूर दृष्टि दोष। तो आपको इसको दूर करने के लिए क्या कीजिएगा भाई? तो इसके दूर करने के लिए आपको करना पड़ेगा यही कि जो गोलक की लंबाई में वृद्धि करे, फोकस में वृद्धि कर रहा है तो फोकस में कमी करने वाला लेंस चाहिए, फोकस में कमी करने वाला लेंस चाहिए, और क्षमता में वृद्धि कर देने वाला लेंस चाहिए। और ऐसा लेंस का क्षमता किस में होता है? ऐसा लेंस वाला क्षमता किस में होता है? उत्तल लेंस में। पहले ही लेंस में बता दिए कि उत्तल लेंस ऐसा होता है जो फोकस में कमी कर दे, जो क्षमता में वृद्धि कर दे। ऐसा लेंस ऐसा गुण किस लेंस में? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस को तभी तो कन्वर्जिंग कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है, यानी प्रकाश जो अनंत पर जा रहा है। अभी दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अनंत पर भी रखा वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन नजदीके वाला वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। लो बेटा नजदीक में देखते रहो, अब जो भी नजदीक में है वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा स्थिति में दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और नजदीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो अब फोकस को अनंत से कम पर लाके कर देना है। तो फोकस को कम करने का काम क्या करता है?
उत्तल लेंस। क्षमता को वृद्धि करने वाला क्या करता है? उत्तल लेंस। गोलक में की लंबाई में वृद्धि कौन करता है? उत्तल लेंस। जिसके कारण से इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग करते हैं। अब तो हो गया यह दूरदृष्टि दोष, जिसको हाइपर मेट्रोपिया, पिया ऐसा है कि मेट्रो प्रदेश चल गया है और भी हाइपर मेट्रो प्रदेश चल गया है, यानी दूर में स्थित मेट्रो प्रदेश चल गया है। क्लियर? अब चौथा में देखेंगे वह क्या होता है, तो वह होता है जरा जरा दृष्टि दोष। जरा जरा दृष्टि दोष, जरा जरा दृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा नाम है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। अब ये पिया जो है वो अब इतना प्रेशर में है, इतना शक पिया है कि दूर भी जाता है तो मेरे ही बारे में सोचता रहता है, और कब उसको शक मेरे ऊपर हो जाए फिर मेरे नजदीक आ जाता है। खुद कंफ्यूजन है कि कभी दूर चल जाता है तो कभी नजदीक चल आता है। अतः यह इतना प्रेशर बनाए हुए रखता है कि ना तो हमरे आगे जाए देता है ना तो पीछे जाए देता है। जब भी चलेगा तो साथे साथ चलेगा। अतः कभी दूरों के कभी नजदीकों के, जब दूर जाएगा शक होगा फिर तुरंत चलाएगा, सुबह में जाएगा शाम में वापस घर चलाएगा प्रेशर में आके। अतः हम इसके चलते प्रेशर में आए हुए हैं। इसको कहेंगे जरा जरा दृष्टि दोष। क्लियर? प्रेस बायोपिया, ऐसा पिया जो प्रेशर में डाले हुए हैं, जरा दूरों चल जाता है फिर शाम में शक होता है तो चला आता है घरे भी। कहेंगे प्रेस बायोपिया, जरा जरा दृष्टि दोष। क्लियर? इसमें क्या होता है जरा जरा दृष्टि दोष में, इसको फुल्ली तरीका से इसको कहेंगे कि यह ऐसा दोष है जो वृद्धावस्था में ही जनरली 99% वृद्धावस्था में होता है। 99% वृद्धावस्था में। वृद्ध व्यक्ति हो गया तो उसको क्या बाकी रह गया? यही सब बाकी रह गया है, अनशन बाकी रह गया। तो इसको कहेंगे जरा जरा दृष्टि दोष। जरा आगू को हो गया, जरा पीछू को हो गया। अब बेचारा को ना तो आगे का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और ना तो पीछे का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा। टुकुर टुकुर देखता रहेगा, पिछुआ को नहीं दिखाई देगा और अगुआ में है जो नहीं दिखाई देगा। अतः बेचारा प्रेशर में ऐसे भी आया हुआ है तो दिखाई कौन सा देगा? कहेंगे बिचवा वाला दिखाई देगा, जो बीच में रहेगा प्रोडक्ट ना, वही चीज इसको दिखाई देगा। तो कहेंगे ना तो दूरे का ना तो नजदीके का वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे जरा जरा दृष्टि दोष हो गया। जरा आगू हो गया और जरा पीछू को हो गया, ऐसा पिया है और उसके चलते हमरो भी प्रेशर में डाले हुए हैं। क्लियर? अब इसको दूर करने के लिए क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ना कि ऐसा कीजिए ना कि आप जो है लेंसवा जो लगाइएगा, यह लेंसवा जो लगाइएगा, यह लेंस जो लगाइएगा ना, लेंस जो लगाइएगा उसमें दो भाग में डॉक्टरों कहता है कि इसको ऐसा करो ना कि बड़ा इधर उधर करते रहता है। बुढ़ापा तो आ गया, बड़ा इधर उधर करते रहता है। अतः इसको ऐसा करो ना कि एक के चश्मा में दोनों लेंस लगा दो। एक ही चश्मा में दोनों लेंस लगा दो। क्लियर? एगो उतलो लगा दो, एगो अबतलो लगा दो। एगो उतलो लगा दो, एगो अबतलो लगा दो। तलो बेटा, उत्तल लगा होता है नीचे, उत्तल लगा होता है नीचे और अबतल लगा होता है ऊपर। जब नजदीक का वस्तु देखना रहेगा तो नकवा पर से ऐसे चश्मामा को खास करके देखेंगे, सरकारी स्कूल में टीचर सबको देखेंगे, नकवा पर चश्मामा ले आएगा, ऐसे करके जांचने के लिए कुछ दीजिएगा, ऐसे करके देखेगा, नीचे करके देखेगा। तो क्यों? क्योंकि नजदीक वाला वस्तु उसको देखना है। आज ऐसे दूर वाला वस्तु पिछलौकवा को देखना है कि पिछलौकवा कौची कर रहा है, तो उसको देखने के लिए फिर ऊपर चश्मा को लाएगा, एडजस्ट करेगा, सामने से ऐसे देखेगा। क्लियर? तो दूर का देखना है तो अबतल का इस्तेमाल करेगा, ऊपरौका वाला का इस्तेमाल करेगा। और नीचे में जो रहेगा वो देखिएगा मोटा रहेगा, ऊपर में जो देखिएगा रहेगा वो पतला रहेगा। तो पतला जो है वो अबतल है और मोटका जो है वो
उत्तल है। तो नजदीक में देखना रहेगा तो नीचे नकवा पर चश्मा वाले आएगा, वैसे करके देखेगा। जबकि दूर वाला देखना रहेगा तो सीधा रखेगा, वैसे सामने देखेगा। क्लियर। तो ये होता है कि अवतल और उत्तल दोनों लगा दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस इसको कहते हैं, या इसी को बाईफोकल दोनों फोकस वाला, ज्यादा का फोकस वाला भी या कम वाला फोकस वाला भी, दोनों को एक ही चश्मा में एडजस्ट कर दिया जाता है। अब बूढ़ो सबको दे दिया जाता है। लीजिए बूढ़ो, अब देखिए आगे पीछे सब देखिए। ऐसे बीच बीच में वाला ने देख रहे थे, अब आगे पीछे सब देखिए, सब मजा लीजिए। अब ज्यादातर बूढ़ों को दे देता है। तो ये होता है जरा जरा दृष्टि दोष। प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के कभी रेटिना के आगे बन जाएगा, कभी रेटिना के पीछे बन जाएगा। अतः वस्तु ना तो स्पष्ट रूप से आगे वाला दिखाई देगा, ना तो स्पष्ट रूप से पीछे वाला दिखाई देगा। बूढ़ो जी हो जाएंगे कंफ्यूज। अब बूढ़ो जी कंफ्यूज होंगे, अलबल चीज देखेंगे तो कंफ्यूज तो होबे करेंगे। अतः इसको द्विफोक्सी लेंस का चश्मा डॉक्टर वो सब दे देता है। अब देखते हैं अगला जो आता है वह आता है अविंदुकता। अविंदुकता, अविंदुकता इसको अंग्रेजी में कहेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म कहेंगे, अविंदुकता। अगर आंख में कोई दोष सबसे बढ़िया है तो ये बड़ा इज्जत बचाने वाला दोष है, और सबसे बढ़िया दोष ही है। क्या है इसमें कि इसमें क्षैतिज रूप से रखा हुआ वस्तु, लेटा हुआ वस्तु, क्षैतिज रूप से सोया हुआ वस्तु स्पष्ट दिखाई दे देता है, स्पष्ट दिखाई दे देता है। लेकिन जो खड़क्का वस्तु होगा, खड़क्का वस्तु जो खड़ा व्यक्ति होगा वो अस्पष्ट, यानी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। क्लियर। जो सोया हुआ होगा वो तो स्पष्ट दिखाई देगा, और जो ऊपर ऊर्ध्वाधर वस्तु रखा हुआ है वो आपको अस्पष्ट दिखाई देगा। इसे ही कहा जाता है अविंदुकता। बिंदु एक पॉइंट पर प्रकाश पड़ता ही नहीं है, कभी ऊपर पड़ जाएगा तो कभी नीचे पड़ जाएगा। यानी ये जो ऊपर जो ऊर्ध्वाधर वस्तु है ये भी इस टाइप का इसको दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। और जो लेटा हुआ है वह स्पष्ट दिखाई देगा। अब सोच के देखिए, इसी में ना गाना निकला था करण अर्जुन में, राणा जी हमको माफ करना गलती मारे से हो गई। अब राणा जी माफ करेंगे नहीं। अब मान लिया जब सोया हुआ व्यक्ति है वही अगर ठीक इसका उल्टा हो जाता, अगर इस दोष का सबसे अच्छाई यही है कि कम से कम लेटका वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा, लेटा हुआ सोया हुआ व्यक्ति स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन खड़क्का वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। अब सोच के देखिए अगर यह उल्टा होता तो क्या होता। राणा जी वाला बात हो जाता ना। राणा जी वाला बात क्या हो जाता कि अगर यदि जो कोई भभुओ भैंसुर का रिश्ता है और सोया हुआ है तो स्पष्ट दिखाई उसको दे ये नहीं रहा है, तो क्या करेगा बेचारा। तो अगले में जाके क्या होगा, बैठ जाएगा, ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका दोष थोड़े है, ये तो आँख का दोष है कि उसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अतः वैसे ही में गाना निकल गया था, राणा जी हमको माफ करना गलती मारे से हो गई। जो खड़क्का वस्तु है वह टेढ़ा दिखाई देगा, यानी अस्पष्ट दिखाई देगा, नहीं के बराबर दिखाई देगा। तो ऐसा स्थिति में उल्टा हो जाता है यह प्रतिक्रिया, तो निश्चित तौर पर घरों में मार हो जाता या अगल बगल में भी मार हो जाता। अतः यह दोष आंख का हम मानते हैं कि सबसे बढ़िया दोष है। अगर भगवान दिया है सबसे बढ़िया दोष दिया है। दोषों में अगर ये है तो बढ़िया है कि कम से कम उल्टा ना है, क्षैतिज रूप से पड़ा हुआ व्यक्ति स्पष्ट दिख रहा है लेकिन लंबवत स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो लंबा में तो टकराइयो खड़ा है, उसमें जैसे जैसे टकराइयो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। ठेस लग गया उसमें टकरा गए, लेकिन सोया हुआ में तो ठेस नहीं लगेगा कि उसके जाके बगल में सो जाएगा। क्लियर। तो कम से कम ये तो स्पष्ट है कि हाँ सोया हुआ जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसको दूर करने के लिए, अविंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस, अब जो खड़क्का है वो आपको दिख रहा है ऐसे, क्लियर, ऐसे दिख रहा है, तो आपको जो लेंस दिया जाएगा वो सिलिंड्रिकल दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा।
ताकि जो इतना टेढ़ा दिख रहा है इधर का दे देगा, तो उतना जो टेढ़ा आपको यहाँ से ई वाला इतना टेढ़ा दिख रहा था, तो ई वाला इतना आप मैनेज कर लीजिए और यह वस्तु आपको ऐसा दिखेगा, यानी खड़ा स्पष्ट रूप से ऊर्ध्वाधर दिखेगा। क्लियर? तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस युक्त चश्मा का प्रयोग करेंगे, और नहीं तो बेलना का यूज कर लेंगे। इस अबिंदुकता वाला रोग में बेलना का यूज कर लेंगे तो मारामारी घर में हो जाएगा। राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब सो गए बगल में तो क्या कर सकते हैं हम, हमारा दोस्त थोड़े है, हमारा आंख के दोस्त है। अतः बेलनाकार बेलन का प्रयोग इसमें आसानी से हो जाएगा, तुरंत हो जाता है। अब देखेंगे ये तो मुख्य दोष जो थे वह कमी के कारण थे, हमारे आंखों में विभिन्न प्रकार के सामंजस्य के कारण यह सब कमी थे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा कमी होता है, जैसे कि ट्रैकोमा। इसके अलावा भी बीमारी है, वह है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा में क्या होता है? ट्रैकोमा यह वायरल डिजीज होता है, विषाणु के द्वारा होने वाला डिजीज होता है आंख में। आंख के पलकों पर ठंडा के मौसम में आंख के पलकों पर, या कभी कभी जब विषाणु हो जाता है, वायरल हो जाता है, जिसके कारण आंख के पलकों को फूल जाता है, सूज जाता है, और इस पर जो क्या कहते हैं उसको, लिक्विड जम जाता है, जिसके कारण से दोनों पलक आपस में चिपक जाता है। बचपन में ज़्यादातर देखते थे कि इसी तरीका का हो गया होगा। तो वायरल डिजीज हो जाता था, आंख लाल भी हो जाता था और आपस में चिपक जाता, खुलिए नहीं रहा है, लो बेटा गुंगिया रहा है, खुलिए नहीं रहा है। तो उसके लिए वो पिछुआ आता था, वो पिल्लू जैसा बना हुआ रहता था, जो नाली में पाया जाता है पिल्लुआ, उसी को लगा दिया जाता था, जिसके कारण से फिर आंख खुलता था। फिर कल सोते थे उठते थे तो वही हाल, खुलिए नहीं रहा है। अतः हुआ था ट्रैकोमा। उस समय तो नहीं जानते थे कि ट्रैकोमा वही है, हुआ था ट्रैकोमा। दूसरा होता है, वह होता है, यह सब बायोलॉजिकल डिजीज है। अब दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहेंगे? रंग को पहचानने की क्षमता यह खो देता है, और यह जेनेटिकल डिजीज होता है। रंग को खो देता, नहीं पहचान पाता, हरा और लाल रंग में पहचानने की क्षमता खो देता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। एक और होता है रतौंधी। रात को नहीं दिखता है रतौंधी में। होता क्या है कि इसको अंग्रेजी में अगर यदि जो कहेंगे तो नाइट विजन इफेक्ट या नाइट विजन शॉट कहा जाता है। कहने का मतलब है कि रतौंधी रात में नहीं दिखता है, स्पष्ट नहीं दिख पाता, उसको रतौंधी के नाम से जाना जाता है। तथा एक होता है डाल्टोनिज्म। एक होता है डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म भी एक ऐसा रोग होता है जो रंगों को ही पहचानने की क्षमता खो देता है आंख, उसे ही डाल्टोनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आंख और उसके आंख में होने वाले दोष और उसके उपचार के बारे में। अगर क्लास आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बढ़ावा दीजिए, हमारे चैनल को बढ़ावा दीजिए और चैनल का हिस्सा बनिए, इसका परिवार बनिए। और किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो या थ्योरी में हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आसानी से डाल सकते हैं। जब भी हम क्लास लेंगे तो उसकी चर्चा हम आसानी से कर लेंगे। क्लियर? आज की सेवा को देते हैं विराम, लेकिन कोई टोटल के टोटल वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना इंटरेस्टिंग तरीका से समझाया हुआ है। तो आज की सेवा को देते हैं विराम। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।